हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, एपिसोड नंबर 2, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हम जानेंगे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनका विश्लेषण, जैसे भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति, विभिन्न देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की खोज, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, कौन सी कंपनी अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेची थी, भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डेनिश। निम्नलिखित कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम का निर्धारण कीजिए। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन 2, 5, 3, 2, 1 और 4। ऑप्शन 3, 3, 1, 2, 5 और 4। ऑप्शन 4, 3, 2, 1, 5 और 4। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, 3, 2, 1, 5 और 4। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम आगमन पुर्तगालियों का हुआ, जिसमें पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में भारत आया। पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। 1596 ईस्वी में डच नागरिक कार्नेलियस डी हाउटमैन भारत आया। डचों के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ 1599 ईस्वी में। पहला ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्टन हॉल भारत आया था। अंग्रेजों के बाद डेनिशों का भारत में आगमन 1616 ईस्वी में हुआ, जिन्होंने भारत, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने के उद्देश्य से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डेनिशों के बाद भारत में आगमन फ्रांसीसियों का हुआ। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी व्यक्ति फ्रैंकोइस बर्नियन 1664 ईस्वी में आया था। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम किस यूरोपीय व्यक्ति ने भारत में प्रवेश किया, जिसने भारत की खोज की? ऑप्शन 1, कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन 2, कोलंबस। ऑप्शन 3, कैप्टन कुक। ऑप्शन 4, वास्को डी गामा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, वास्को डी गामा। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में उत्तर महासागरीय केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मसीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। तीसरा प्रश्न है, पुर्तगालियों ने पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए किस कंपनी की स्थापना की थी? ऑप्शन 1, इस्तादो द इंडिया। ऑप्शन 2, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन 3, वेरेंगे ओस्ट इंडिसे कंपनी। ऑप्शन 4, 2 और 3 दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, इस्तादो द इंडिया। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। भारत से लौटते वक्त राजा जमोरिन ने उसे मसाले उपहार में दिया। जब वास्को डी गामा उन मसालों को लेकर स्वदेश पहुंचा तो वहां ये मसाले उसकी यात्रा की कीमत का 60 गुना अधिक पर बिका, अतः उसने भारत में व्यापार के लिए इस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना की। चौथा प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन 1, कोचीन। ऑप्शन 2, कालीकट। ऑप्शन 3, सूरत। ऑप्शन 4, बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, कालीकट। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दोबारा भारत में आया, जिसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आवागमन शुरू हो गया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1500 ईस्वी में कालीकट में स्थापित किया था, जिसे बाद में 1525 ईस्वी में जमोरिन द्वारा बंद करवा दिया गया। भारत में सर्वप्रथम आने एवं सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली ही थे। लगभग 1961 ईस्वी तक गोवा में इनका शासन था। 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के बाद इनका शासन समाप्त हो गया। पांचवा प्रश्न है, सर्वप्रथम किस पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था? ऑप्शन 1, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। ऑप्शन 2, नीनो डी कुन्हा। ऑप्शन 3, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया। इसके लिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति लागू की। छठा प्रश्न है, सर्वप्रथम किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन 1, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। ऑप्शन 2, नीनो डी कुन्हा। ऑप्शन 3, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1511 में मलक्का द्वीप एवं 1515 में हारमुज द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसने गोवा में सती प्रथा प्रतिबंधित किया तथा इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। सातवां प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? ऑप्शन 1 विलियम हॉकिंस, ऑप्शन 2 थॉमस वेस्ट, ऑप्शन 3 थॉमस रो, ऑप्शन 4 जोसिया चाइल्ड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 थॉमस वेस्ट। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। स्वाली का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य नवंबर 1612 में सूरत शहर के पास सुवाली गांव के बंदरगाह पर हुआ था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आठवां प्रश्न है, डचों ने पूर्वी एशिया से व्यापार के लिए कौन सी कंपनी की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी, ऑप्शन 2 वेरिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी, ऑप्शन 3 ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन 4 डच एशियाई ट्रेड कंपनी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 वेरिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड ऑफ होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। डचों ने व्यापार के लिए 1602 में वेरिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी की स्थापना की। बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड नामक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। नौवां प्रश्न है, डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन 1 कालीकट, ऑप्शन 2 गोवा, ऑप्शन 3 मसूलीपट्टनम, ऑप्शन 4 मद्रास। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 मसूलीपट्टनम। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक ही सीमित थे तथा मसालों के व्यापार में ही संलग्न थे। जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तब इन्होंने व्यापार में सूती वस्त्र को भी शामिल किया, जिससे इनको अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ। अतः भारत से व्यापार के लिए इन्होंने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ऑप्शन 1 नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, तिनसुरा, ऑप्शन 2 सूरत, भरूच, आगरा, ऑप्शन 3 कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। डचों ने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। इसके बाद 1616 में सूरत में, 1627 में पिपली में तथा 1653 में चिंसुरा में तथा धीरे धीरे वो पुलिकट, बालासोर, पटना, आगरा, नागपट्टनम, कोचीन, भरूच, अहमदाबाद तथा मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 11वां प्रश्न है, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन 1 अंग्रेजों और पुर्तगालियों, ऑप्शन 2 अंग्रेजों और डचों, ऑप्शन 3 पुर्तगालियों और डचों, ऑप्शन 4 डचों और फ्रांसीसियों। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 अंग्रेजों और डचों। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। डचों का अंतिम रूप से पतन 1759 में हुए बेदरा के युद्ध में हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ था, जिसमें डचों की पराजय हुई। हालांकि इससे पहले भी त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचेल के युद्ध में डचों को पराजित कर केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दिया था। 12वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के लिए कौन सी कंपनी की स्थापना की? ऑप्शन 1 ब्रिटिश ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी, ऑप्शन 2 ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन 3 ब्रिटिश गवर्नर जनरल कंपनी, ऑप्शन 4 2 और 3 दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अंग्रेजों का भारत में आगमन 1599 ईस्वी में हुआ। इन्होंने पूर्वी एशिया से व्यापार के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की। कालांतर में इसी कंपनी का नाम संक्षिप्त में करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर जारी कर कंपनी को प्रारंभ में 16 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। 13वां प्रश्न है, 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन 1 कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन 2 थॉमस मुनरो, ऑप्शन 3 थॉमस वेस्ट, ऑप्शन 4 कैप्टन मिडलटन।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस अगस्त 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। तत्पश्चात 1609 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। गौरतलब है कि कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट सूरत में कंपनी स्थापित करने के उद्देश्य से कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। उसे एक फरमान के जरिए कंपनी खोलने की इजाज़त मिल गई, परंतु बाद में पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा विरोध किए जाने पर इसे वापस ले लिया गया। 14वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ऑप्शन 1 आगरा, ऑप्शन 2 सूरत, ऑप्शन 3 मसूलीपट्टनम, ऑप्शन 4 बम्बई। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 सूरत। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस के बाद जहांगीर के दरबार में कैप्टन मिडल्टन 1611 में पहुंचा। यह व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। उसके बाद 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में किस क्षेत्र को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया, जो 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी रही? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 बंगाल, ऑप्शन 3 कलकत्ता, ऑप्शन 4 बम्बई। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 कलकत्ता। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में कई जगह अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया, जो 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी रही। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 फारुखसियर, ऑप्शन 3 औरंगजेब, ऑप्शन 4 जहांगीर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 जहांगीर। 17वां प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन 1 अंग्रेजों और पुर्तगालियों, ऑप्शन 2 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, ऑप्शन 3 अंग्रेजों और डचों, ऑप्शन 4 अंग्रेजों और मुगलों। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरे कोटे ने तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काम्टे डी लैली ने किया था। यह युद्ध फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के मध्य लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। 18वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई? ऑप्शन 1 लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 3 लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन 4 लॉर्ड विलियम बेटिंग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 लॉर्ड क्लाइव। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था। इसी संधि के तहत क्लाइव को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दिया गया। 19वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने कंपनी को एक फरमान जारी कर कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 फर्रुखसियर, ऑप्शन 3 शाहजहां, ऑप्शन 4 औरंगजेब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 फर्रुखसियर। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज एक ब्रिटिश डॉक्टर विलियम मिडल्टन द्वारा किए जाने पर फर्रुखसियर ने कंपनी को एक व्यापारिक सुविधाओं वाला फरमान जारी किया, जिसके तहत कंपनी एक निश्चित वार्षिक कर 3000 रुपये चुकाकर निःशुल्क व्यापार कर सकती है तथा उसके द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलने की आज्ञा मिल गई। 20वां प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ऑप्शन 1 डच, ऑप्शन 2 फ्रांसीसी, ऑप्शन 3 पुर्तगाली, ऑप्शन 4 अंग्रेज। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 पुर्तगाली। 21वां प्रश्न है, अंग्रेजों के बाद भारत में किसका आगमन हुआ? ऑप्शन 1 डेनिशों का, ऑप्शन 2 फ्रांसीसियों का, ऑप्शन 3 चीनियों का, ऑप्शन 4 जर्मनी का। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 डेनिशों का। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अंग्रेजों के बाद भारत में 1616 ईस्वी में डेनिशों का आगमन हुआ, जिसने भारत, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने के उद्देश्य से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 22वां प्रश्न है, कौन सी यूरोपीय कंपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल होने के कारण 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई? ऑप्शन 1 डेनिश, ऑप्शन 2 फ्रांसीसी, ऑप्शन 3 डच, ऑप्शन 4 पुर्तगाली। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 डेनिश। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। डेनिशों ने 1720 में ट्रैंकोवार तथा 1776 में
श्री रामपुर बंगाल में अपनी कंपनियों की स्थापना की। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई। 23वां प्रश्न है, फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन 1 लुई 13वां, ऑप्शन 2 लुई 14वां, ऑप्शन 3 लुई 15वां, ऑप्शन 4 लुई 16वां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 लुई 14वां। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया। सन 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में उसके मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे बाद में कंपनी फ्रैंकसे देश इंड से ओरिएंटले कहा गया। 24वां प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने भारत में पहली कंपनी कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन 1 गोलकुंडा, ऑप्शन 2 बम्बई, ऑप्शन 3 भड़ौच, ऑप्शन 4 सूरत। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 सूरत। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। फ्रांसीसियों ने 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांसीसी सरकार द्वारा किया गया तथा उसका सारा खर्च का सरकार ही वहन करती थी, इसलिए इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, किस फ्रांसीसी गवर्नर ने भारत में फ्रांसीसी दबदबे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन 1 लुई 16वां, ऑप्शन 2 नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन 3 डुप्ले, ऑप्शन 4 फ्रांसिस डे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 डुप्ले। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी यूरोपियन व्यक्ति था जिसने फ्रांसीसी दबदबे को बढ़ाने तथा भारतीय भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई। इसके द्वारा अपनाई गई नीति अंग्रेजों के भारत विजय में मार्गदर्शक बनी। 26वां प्रश्न है, किस यूरोपीय कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में कारखाने की स्थापना की? ऑप्शन 1 अंग्रेज, ऑप्शन 2 फ्रांसीसी, ऑप्शन 3 पुर्तगाली, ऑप्शन 4 डच। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 अंग्रेज। 27वां प्रश्न है, पांडिचेरी पर सर्वप्रथम कब्जा करने वाले यूरोपीय शक्ति थी? ऑप्शन 1 अंग्रेज, ऑप्शन 2 फ्रांसीसी, ऑप्शन 3 पुर्तगाली, ऑप्शन 4 डच। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 फ्रांसीसी। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सन 1773 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे कालांतर में पांडुचेरी के नाम से जाना गया। सन 1774 में मार्टिन ने पांडुचेरी में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। इस प्रकार फ्रांसीसी प्रथम यूरोपीय कंपनी थी जिसने पांडुचेरी पर सर्वप्रथम कब्जा किया। पांडुचेरी में ही फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया। 28वां प्रश्न है, सही सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। समुद्री यात्री देश, वास्को डी गामा स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक हॉलैंड, तस्मान अफगानिस्तान। ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1, 2 और 4, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 केवल 2। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने भारत की खोज की। यह 1498 में भारत में आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्पेन नागरिक था जो 1492 में भारत की खोज में निकला था, परंतु भटक कर अमेरिका चला गया। इस प्रकार इसने अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक एक ब्रिटिश नागरिक था जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया। तस्मान हॉलैंड का एक नागरिक था जिसने न्यूजीलैंड की खोज की। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching my video.